बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान है और आप जी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में आपको फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा के हवाले से मालूमात जो है फराम की जाएंगी। इस वक्त जो है पाकिस्तान से स्पेन के वीज़ा जो है बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहे हैं और इसके जो रिजल्ट्स जो है पहले तो बहुत अच्छे आ रहे थे, लेकिन अभी भी रिजल्ट्स जो है रीज़नेबल आ रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम मालूमात फराम करूँगा जो कि मेरी अपनी पर्सनल जो असेसमेंट है कि आपकी जो है किस तरह की वीज़ा प्रोफाइल होनी चाहिए जिससे आपका फ्रेश पासपोर्ट पर भी शेंजन का वीज़ा लग जाए, जो कि 26 ममालिक आते हैं, और किस तरह की प्रोफाइल जो है आपको मेंटेन करनी चाहिए फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स को, जिससे उनको यूरोप का वीज़ा जो है शेंजन का वीज़ा लगने में आसानी हो। और अगर कोई फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करना भी चाहे तो उसके कितने % चांसेस होंगे उसकी प्रोफाइल की बेस पर। तो आज की वीडियो जो है जी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट होने जा रही है, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी ट्रैवल नहीं किया, और ख़ास तौर पर यूरोप या शेंजन जोन में तो वो कभी उन्होंने वीज़ा अप्लाई भी नहीं किया। तो अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। सबसे अहम चीज़ है जी फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए, जो जब वो शेंजन वीज़ा अप्लाई करें, उनका फाइनेंशियल स्टेटस पर आपके वीज़े का तमाम दारोमदार होता है। और फाइनेंशियल स्टेटस में सबसे ज़्यादा और अहम चीज़ जो होती है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। देखिए, बैंक स्टेटमेंट पर आपका 95% जो है वीज़ा उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कैसी है। आपने साबित ये करना है कि आप एक अच्छा कारोबार कर रहे हैं। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप अच्छा कारोबार कर रहे हैं तो ये चीज़ आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट साबित करेगी। डेली के हिसाब से आपकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए और हो रही होती हैं। बैंक स्टेटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली बनती है, इसको कभी भी क्रिएट नहीं किया जाता। मैं कई मरतबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। आप जो काम कर रहे होते हैं वो हकीकतन आपका काम होना चाहिए और वो जेन्युइन लगना चाहिए कि आप जेन्युइनली काम कर रहे हैं। आपने कोई चीज़ खरीदी है तो वो भी आपके बैंक स्टेटमेंट पर आएगी। जो चीज़ आपने बेची है वो भी बैंक स्टेटमेंट पे उसका हिसाब होगा, रसीदें आप उसकी संभाल कर रखेंगे वगैरह वगैरह। इसके अलावा चीज़ें खरीदने और बेचने के अलावा आप अपने बैंक स्टेटमेंट से अपने बिल्स भी पे करते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपका बैलेंस जो है मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, बैलेंस का मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है बैंक स्टेटमेंट के अंदर, वरना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। इसके लिए आपके लिए जो है आपके पास जितना भी बैलेंस मौजूद है, मिसाल के तौर पर 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, 10 लाख है, उसको आपने छेड़ना नहीं है और उसी पैसों को आपने किसी तरीके से मैनेज करना है और मेंटेन करना है। अब लोगों के जो वीज़ा जो है 5 लाख, 7 लाख या 8 लाख के बैलेंस पर भी लगे हैं। मैं इस बात का आई विटनेस हूँ। और कई लोगों की प्रोफाइल ऐसी भी है जिनके अकाउंट में 60 लाख पड़ा है, 80 लाख पड़ा है और करोड़ के बराबर भी पड़ा है। उनके वीज़े मैंने रिफ्यूज़ होते भी देखे हैं। तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनकी अकाउंट की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो जस्टिफाइएबल नहीं होती, और वीज़ा और जो एम्बेसीज जो होती हैं वो आप पर लगाती हैं कि जी आपकी जो सोर्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट है वो रिलायबल नहीं है, जस्टिफाइएबल नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये इसी वजह से होता है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसकी ट्रांजैक्शन को आप जस्टिफाई नहीं कर पाते। जिन लोगों ने इतना ज़्यादा बैलेंस रखा हुआ है उन लोगों के अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं वो बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड भी नहीं होती। इसकी मिसाल ऐसे है, मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं फ्रिज का, आपकी फ्रिज या एसी की रिपेयरिंग की दुकान है और आपके बैंक में जो अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो ट्रेडिंग के हिसाब से हो रही हैं, तो ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस है। आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट को उस हिसाब से, उस अपने बिजनेस के हिसाब से ही मेंटेन करना है जिसको आपने अपनी आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न में आपने जो अपना कारोबार शो कराया है। आप ट्रेडर हैं, आप ट्रेडर के हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन करें। अगर आप दुकानदार हैं, चाहे ग्रोसरी शॉप चला रहे हैं या एसी की दुकान चला रहे हैं या फ्रिज की दुकान चला रहे हैं या कंप्रेसर आप सही करते हैं या कोई भी चीज़ आप सही करते हैं, तो आप उसके मुताबिक स्टेटमेंट मेंटेन करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा यकीनी तौर पर रिफ्यूज़ होगा। वीज़ा ऑफिसर जो होते हैं उनके पास डेली के 25 से 30 केसेस कम से कम रोजाना जाते हैं। जब उनके पास इतने ज़्यादा केसेस रोजाना की बुनियाद पर जाते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि किस बंदे की स्टेटमेंट बनी हुई है और किस बंदे की स्टेटमेंट ठीक है। वीज़ा ऑफिसर को इस बात का भी अंदाज़ा हो जाता है कि किस बंदे ने अपने तरीके से स्टेटमेंट बनवाई है और अपने तरीके से बैलेंस मेंटेन किया है और किस बंदे की जेन्युइनली बैलेंस बन रहा है और जेन्युइनली ट्रांजैक्शंस आ रही हैं। तो फ्रेश पासपोर्ट पर किन लोगों को वीज़ा मिल रहा है जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही हैं
ऐसे लोगों को कतई जरूरत नहीं होती कि वो अपने अकाउंट में 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख या 50 लाख रुपया रखें। तो उनकी स्टेटमेंट ऑलरेडी ऑटोमेटिकली चल रही होती है, जेन्युइनली और ओरिजिनली। तो सबसे अहम चीज है जी आपका फाइनेंशियल स्टेटस या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। आपने जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स हैं उन्होंने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का जो है और फाइनेंशियल स्टेटस का खास तौर पर ख्याल रखना है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो लोग फ्रेश या ब्लैंक पासपोर्ट पर शेंजन वीजा अप्लाई कर रहे हैं, वो है जी आपके सोशल टाइज। ना ही सिर्फ उनके लिए जो कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री ऑलरेडी भी अच्छी है, उनके लिए भी सोशल टाइज जो है वो बड़े अहमियत रखते हैं। यानी कि आपके पास कोई ऐसा रीजन हो जिससे आप वापस आ सके। देखिए आपका जो कारोबार है या बिजनेस है, जो आपका जॉब है, ये भी एक सोशल टाई का हिस्सा जरूर है, लेकिन इस सोशल टाई की इतनी ज्यादा अहमियत नहीं है। जो आपकी सबसे अहम और मेन सोशल टाई है वो है जी आपकी फैमिली, आपके बीवी बच्चे। और कवारे लड़कों को मैं यही मशवरा दूंगा कि जी अगर वो वीजा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी अच्छे कंट्री का, सबसे पहले अपना निकाह पढ़वाएं, निकाह करें और अपनी फैमिली बनाएं और अपने कारोबार को मेंटेन करें, फिर जाके वीजा अप्लाई करें। तो जी सोशल टाई में फैमिली जो है आपकी सबसे बड़ी सोशल टाई है। और जो आपके बीवी बच्चे हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप, मैंने 12 कई दफा पहले भी वीडियो में बताया है कि आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपके छोटे बहन भाई हैं, आप उनको भी अपने डिपेंडेंट शो करवा सकते हैं। तो ये चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोगों की रिफ्यूजल सोशल टाई ना होने की वजह से आती है। जी जो अगली चीज है जी फ्रेश पासपोर्ट होल्डर्स के लिए और दीगर लोगों के लिए, वो है जी कि आपके बिजनेस साइकिल से गुजरना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि आप 1 जून, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक आपने कितना बिजनेस जो है वो जनरेट किया है, आपका कितना बिजनेस पुराना है। अक्सर लोग नया एंटीएन और नए बिजनेस के ऊपर वीजा अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वीजा जो है मिलने में मुश्किल आती है। जितने भी फ्रेश पासपोर्ट पर वीजाज आते हैं, वो कम से कम उनका जो बिजनेस है कम से कम 2 साल जो है बिजनेस साइकिल से गुजरा होता है। तो इससे जो है वीजा मिलने में आसानी होती है। अगर आप फ्रेश बिजनेस पर या फ्रेश एंटीएन पर वीजा अप्लाई करेंगे कारोबारी हजरात, तो उनका जो है वीजा जरा थोड़ा सा मुश्किल होता है। कम से कम आपका बिजनेस, मैं जाती तौर पर समझता हूँ, 2 साल के बिजनेस साइकिल से गुजरना बहुत जरूरी है। तो वीडियो के आखिर में मैं ये कहूंगा कि जब भी आपने फ्रेश या ब्लैंक पासपोर्ट पर वीजा जब भी अप्लाई करना है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस पुराना रजिस्टर्ड हो, आपके पास सोशल टाइज हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट सही तरीके से चल रही हो और उसको मेंटेन किया जा रहा हो और आप ही मेंटेन इसको कर रहे हो, और आपका बिजनेस बिल्कुल ठीक हो, जेन्युइनली चल रहा हो और आपके डॉक्यूमेंट से साबित हो रहा हो कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं उसे आप साबित कर पा रहे हो कि आपकी हर चीज जेन्युइन है, ऑथेंटिक है, तो वीजाज मिल जाते हैं। फ्रेश पासपोर्ट पर भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी प्रोफाइल उस किस्म की जरूर होनी चाहिए। तो ये थी जी हमारी वीडियो फ्रेश और ब्लैंक पासपोर्ट पर शेंजन वीजा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए हम बड़ी मेहनत करते हैं, हर फैक्ट्स एंड फिगर को रिसर्च करते हैं और मशवरा करते हैं, लोगों से पूछते हैं, फिर जाके हम आपके पास जो है यूट्यूब पर लाइव आते हैं, वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इस कोशिश को ज़रूर सराहा करें कि हमारी वीडियोस को आगे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर किया करें। देखिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो भी आपको मालूमात फराहम करूं, हवा में मैं बात नहीं करता, मैं वो बात ही आपसे करता हूं जो मैंने प्रैक्टिकल इस चीज़ से गुजरा हूं। अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं भी गुजरा तो कम से कम मैं ये बातें कम से कम ऑथेंटिक और रिलायबल रिसोर्सेज से वेरीफाई जरूर करवाता हूँ। अगर इस हवाले से आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप, आप हमें व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेज सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।